राधे कृष्ण गोपाला भज राधे कृष्ण गोपाला भजो राधे कृष्ण गोपाला भज राधे कृष्ण गोपाला। जय श्री राधे। जय श्री भक्त इष्टता स्वयं भगवान करते हैं। जैसे उदाहरण देते हैं, दशम स्कंद में भक्त इष्टता का बड़ा सुंदर उदाहरण है। दशम स्कंद के 88वें अध्याय में ये कथा आती है, स्वयं भगवान भक्त इष्टता करते हैं। महाप्रसंग आता है, एक बार ऋषियों की सभा भई और ये विचार हुआ कि सब में बड़ा देव कौन है। भृगु मुनि को सबने इस कार्य के लिए नियुक्त किया कि तुम जाओ सभी देवताओं में पता लगाओ सबसे बड़ा कौन है। गए, सबसे पहले अपने बाप ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। सभा में जाकर प्रणाम नहीं किया, ठूंठ की तरह खड़े रहे। ब्रह्मा जी को क्षोभ हो गया, हमारा लड़का शिष्टाचार नहीं जानता, प्रणाम नहीं किया, ऐसे खड़ा है, देखो कैसा उद्दंड लड़का है। आंखें ही नहीं उठाया, उधर देखा। बोले इतनी सी बात को ये इतना फील कर गए, जरा सी बात तुम्हारे मन में उद्वेग पैदा कर देती तो तुम भक्त कहां हो सकते हो। 12वें अध्याय में भगवान ने 15वें श्लोक में कहा है, यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो या सच में प्रिया। जिसको कभी उद्वेग नहीं होता है और किसी को उद्वेग देता नहीं, किसी लोक का आदमी को उससे उद्वेग नहीं होता है और लोक किसी आदमी से उसको नहीं होता है। अनजान में भी उद्वेग हो जाता है। जैसे कोई आया है, बोल रहा है, अरे सुनो भाई सुनो, हम काम में लग रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, उसको उद्वेग हो जाएगा। मधुर बनने के लिए तुरंत हाँ भाई कहो, क्या बात है। इतना मधुर व्यवहार होना चाहिए कि दूसरे को उद्वेग न हो हमसे और दूसरे से हमको न हो, हमसे दूसरे को न हो और दूसरे से हमको न हो। दो बातें हैं, यस्मात् नो द्विजते लोकः और लोकात् न उद्विजते चयः। हमसे दूसरे को न हो, दूसरे से हमको न हो। हर्ष, अमर्ष, भय, उद्वेग, ये जिसके हृदय में नहीं है वो भगवान का प्यारा है। अब भगवान हमारे हृदय में आके कहां से रहेंगे, उसमें आग है, वो जलेंगे भगवान। उद्वेग है, विषाद है, खिन्नता है, तामस भाव है। तो इसलिए ये सब चीजें अंतःकरण को ताप युक्त कर देती हैं। भृगु जी ने बोले, अरे हैं तो हमारे पिता, लेकिन इनको बड़ी जल्दी उद्वेग हो गया, चल दिए वहां से। अर्थात छोटा सा पोखर होता है, इसमें हाथ हिला दो पानी लहर आ जाएगी, और विशाल तालाब है, हाथ हिलाते रहो कुछ नहीं होगा। एक कटोरा का पानी हिला दो फैल जाएगा। महादेव जी के पास गए, वो उठे, भैया भैया हमारे भाई हैं, आलिंगन करने के लिए चले तो दूर हट, सर्पों की माला, मुंडों की माला, और हमको, और महादेव जी को क्रोध आया, अरे हम तो भाई भाई कर रहे हैं। चले त्रिशूल लेके माने सो देवी पार्वती ने रोक दिया। अरे ऐसे क्या कर रहे हो, अरे क्या कर रहे हैं ऐसे, हम तो प्रेम कर रहे हैं, ऐसे कर रहा है, हटो हटो। बोले यहां भी उद्वेग बहुत तगड़ा है, ये भी मामला ठीक नहीं, फेल कर दिया। गए वहां जहां भगवान विष्णु लेटे, लक्ष्मी जी चरण दाब रही, नेत्र बंद किए, स्वरूप में स्थित थे, उनको पता ही नहीं पड़ा कौन आया। भृगु जी ने एक लात मारा उनकी छाती में, जोर से मारा। तो इसको भक्त इष्टता कहते हैं, प्रैक्टिकल। भगवान ने बिना मतलब लात मारा, कह सकते थे कि महाराज हमने क्या अपराध किया आपका जो आपने मारा। बात तो सही है, ये पूछनी चाहिए, आप क्यों क्षोभ हुआ, क्यों मारा। लेकिन भक्त इष्टता क्या है, वहां श्लोक आता है, अतीव कोमलौ तात चरणौ ते महामुने। ये भक्त इष्टता का श्लोक है। अरे रे रे, आपके चरण इतने कोमल, मेरा हृदय इतना कठोर। इत्युक्तई, ऐसा करके हाथों से, मर्दन स्वेन पाणिना इत्युक्ता विप्र चरणौ
आपके चरण कोमल है, चोट लग गई होगी, हमारी छाती कठोर है। और विप्र चरण भृगु के मुनि को के चरणों को मर्दन स्वेन पाणिना अपने हाथों से दबाने लग गए। ये भक्त इष्टता का चरण है, श्लोक है। किसी ने एक चांटा मारा, उससे मत पूछो कि तुमने क्यों मारा, आपके हाथों में चोट लग गई होगी। ये भक्त इष्टता जो शब्द कहा है नाभाजी ने, उसका उदाहरण दे रहे हैं कि विपरीत व्यवहार में भी, दुर्व्यवहार में भी, कटु व्यवहार में भी इष्ट भाव रखा जाए। कृपा करो, कृपा करो राधा रानी, कृपा करो।